नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। वहीं नवादा जिले में 14 लोगों की रहस्यमय तरीके से हुई मौत की आंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंच गई है और वहां के अधिकारी सीएम को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब घटना को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन वहां के अधिकारियों के द्वारा कुछ अलग बातें कही जा रही थी, लेकिन जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है उसको देखते हुए आज विशेष टीम को पटना से नवादा भेजा गया है और इसकी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मामले को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई है, उसके बाद नवादा जिले के अधिकारियों की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव के बाद पुनः सरकार बनी तो हम लोगों ने उसके लिए कैबिनेट का निर्णय लिया और 7 निश्चय 2 में भी बाल हृदय योजना उसमें शामिल है। और आप जानते ही हैं कि हार्ट में छेद हो जाता है अगर किसी बच्चे को, तो इसकी तो किसी को जानकारी और पता रहता नहीं है, तो कई तरह की कठिनाई कुछ उम्र के बाद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके स्वास्थ्य विभाग ने सोचा कि हम लोग इसके लिए उनकी जांच करेंगे, उनका इलाज कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। ये हो गया था कि हम लोग बिल्कुल 1 अप्रैल से इस काम को पूरा शुरू करा देंगे और इसके पहले ही पूरी जांच हुई। और जैसा आपको बताया गया कि यहाँ पर बिहार में जो IGIC है और IGIMS है, ये दोनों जगह पर ये इंतजाम किया गया है जांच का, और इलाज के लिए भी आगे इसके लिए जो भी तैयारी है वो की गई है। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर अनुमंडल के तेघरा थाना परिषद में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक अजय सहाय ने बताया कि तेघरा थाना के द्वारा 26 मामलों में पकड़े गए 2380 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार निर्गत आदेश के अनुसार 26 केस तेघरा का विनिष्टीकरण किया जा रहा है, अभी चालू है, जो 2388.040 लीटर करीब। सिर्फ तेघरा का है कि और सिर्फ तेघरा थाना का है। बेगूसराय में नगर निगम के द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि सार्वजनिक शौचालय को मॉडिफाई करने के बाद बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार और मेयर उपेंद्र सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। करीब 9 लाख रुपए की लागत से इस सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। इसको अगर मॉडर्न टॉयलेट कहा जाए, बाथरूम कहा जाए बेगूसराय के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको दिखाया जा सकता है। ये कचहरी चौक जो है बेगूसराय का, आप देखते होंगे कि आज तो छुट्टी है, नहीं तो जिस दिन भी कचहरी चलता है, कोर्ट चलता है, उस दिन पूरे बेगूसराय के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे सभी यहाँ आते हैं। बगल में गांधी स्टेडियम भी है, वहाँ भी तो काफ़ी भीड़ रहती है। और बाज़ार के काम से जो लोग आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोई व्यवस्था पहले थी, कम व्यवस्था थी शौचालय का, नहाने का, लेकिन आज जो मैंने देखा यहाँ पर अति आधुनिक व्यवस्था रखा गया। आप देख लीजिए जाके, इंडियन टॉयलेट भी है, वेस्टर्न भी है, नहाने का अलग है, महिला का अलग है, पुरुष का अलग है, सैनिटरी नैपकिन के लिए दिया हुआ है, उसका डिस्पोजल के लिए मशीन लगा हुआ है, यहाँ पर ओपन यूरिनल है। और इसका बनावट देखिए, अपने आप में यह देख के लगता है कि जो कभी लोगों का सपना होता था या जो लोग बॉम्बे दिल्ली जाते थे वह देखते थे वहाँ पर किस तरह से पब्लिक टॉयलेट होता था, विदेशों में भी ऐसा देखने को, उसी का एक उदाहरण आज बेगूसराय में देखने को मिल रहा है। इसी के लिए तो ये पहल किया जा रहा है। एक छोटा सा प्रयास है कि हम स्मार्ट सिटी में लें। अभी बिहार में पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, ये सबको स्मार्ट सिटी में लिया गया है और मेरा प्रयास है कि 5वां अगर कोई स्मार्ट सिटी हो तो बेगूसराय हो, और उसके लिए कुछ मापदंड है और उसी मापदंड के तहत ये सब भी काम हम करवा रहे हैं कि हमको स्मार्ट सिटी में ले लें। और अभी आगे 7 तारीख को एक मीटिंग भी है स्मार्ट सिटी पर, पूरा वहाँ व्याख्यान है।
बिहार में बढ़ते नशे के धंधे को खत्म करने एवं समाज में सुधार लाने के लिए जहां सरकार पूरी तरह से सख्त दिख रही है, तो वहीं नशे के गोरख धंधे में लिप्त कारोबारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने इस कारोबार में तेजी से फल फूल रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस अंतर्गत थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में बांसबाड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 7 के एक घर से 11 कार्टन में 1670 बोतल प्रतिबंधित नशीली दवा की बड़ी खेप बरामद की गई है। कि बांसबाड़ी में कासिम पेशर ताजुद्दीन के घर में जो है फोरेक्स कफ सिरप जो नशा के रूप में प्रयोग किया जाता है रखा हुआ है। इसी सूचना पर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार अपने साथ सोहनी शाहिद खान एवं रिजर्व बल को लेकर थाना महिला बल को लेकर उसके घर में छापामारी किया गया तो 1670 बोतल जो है प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ है, जो कि कुल 167 लीटर है। अररिया जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 8 अपराधियों को हथियार, मादक पदार्थ और महंगी बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया एसपी ने मामले का खुलासा किया है। फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र की कई घटनाओं में फरार चल रहे 8 अपराधियों को 3 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 खाली मैगजीन, 5 मोबाइल फोन, 4 किलो गांजा मादक पदार्थ एवं 3 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गठित करके उन पर दावा बोला गया। वहाँ पे 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहाँ से 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 3 गोली बरामद हुई। उसके साथ ही कुछ अन्य मादक पदार्थ के बरामद हुए। उसके बाद इन सबको बुला के गहन पूछताछ की गई तो उस कांड में तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार ही की। 2 अन्य कांड जो फारबिसगंज थाना अंतर्गत हुआ था, एक तो पिछले महीने ही हुआ था और दूसरा अक्टूबर के महीने में हुआ था। उन दोनों कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके बाद इनकी निशानदेही पे कुछ सामान भी बरामद हुआ जो उन कांडों में लूटा गया था। प्यार अंधा होता है और प्यार में डूबे प्रेमी प्रेमिका शादी के बंधन में बंधने के लिए सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ने से भी गुरेज नहीं करते। एक ऐसा ही इंस्टाग्राम पर प्यार में पागल प्रेमिका अकेली यूपी मेरठ से अररिया पहुंच गई और सारे सामाजिक बंधन को तोड़ते हुए एक दूसरे के हो गए और इस इंस्टाग्राम से हुए प्यार के साक्षी बने भाजपा विधायक, जिन्होंने काजी को बुलाकर दोनों का निकाह पढ़वाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली आयशा अख्तर, जो अकेली यूपी मेरठ से अररिया के करसा कांठा से आशा भाग बटराहा गांव पहुंची अपने प्यार को अंजाम देने के लिए। अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम अंसारी से मिलकर साथ निभाने के किए गए वादों को मूर्त रूप देने का मन बना लिया। इसके लिए दोनों सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया और जब इसकी जानकारी सिकटी के भाजपा विधायक को पता चला तो युवक युवती समेत परिजनों को बटराहा अपने आवास पर बुलवाकर युवक और युवती से बातचीत की। परिजनों की रजामंदी जानी और कानूनन बालिग होने का हवाला देते हुए काजी को बुलवाकर अपनी मौजूदगी में दोनों का निकाह पढ़वाया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सद्दाम अली साहब को दी जाती है। तुम कबूल करती हो? कहो मैंने कबूल किया। कबिल तुहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अन सुन्नती व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम।
हम फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पर मिले थे, इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप हुई, इंस्टाग्राम पर ही बातें हुई, फिर हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई तो नंबर एक्सचेंज हुए, फिर व्हाट्सएप पे बातें होने लगी, एक दूसरे से कॉल्स वगैरह पर भी बातें होती थी, फिर हमारी फ्रेंडशिप हुई, फिर फ्रेंडशिप थोड़ा लव में चेंज हो गई, एक दूसरे से प्यार हो गया, धीरे धीरे फिर आने का प्लान होने लगा कि घर वाले तो कन्विंस नहीं होंगे ऐसे, तो फिर हमने सोचा कि चलो मैं ही आ जाती हूँ। मैंने पहले इनको बोला था कि मेरे को लेके जाओ यहाँ से, उन्होंने मना किया कि नहीं मेरा कल्चर ऐसा नहीं है जैसे तुम वहाँ रहती हो, इतना फ्रीडम नहीं है यहाँ पे इतना डेवलप नहीं हो पाया, तो ये तो मना करते थे। बट मैंने तो सोचा था कि अभी लाइफ टाइम इन्हीं के साथ रहना है, तो मैंने आने का प्लान किया, फिर हो गया। फिर आने का प्लान हुआ तो एक दिन कॉलेज आए और कॉलेज से सीधा निकल गए, वहाँ से बस में आए, बस से सीधा फॉरबिसगंज आए और ये मेरे को मिले, स्टैंड पर मिले और बस यहाँ पे आए। अगले दिन मिनिस्टर अंकल के यहाँ पर आए, अंकल को सब बताया अपने बारे में और अंकल ने हमारी शादी करा दी। फर्स्ट टाइम तो इनको मैंने इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजा था, इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे बातें होने लगी, फिर बात लब में बदल गई। हालांकि दिसंबर से प्लान बन रहा था कि ये बोल रहे थे आ जाओ मेरे को लेके जाओ यहाँ, मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं अब नहीं रहूंगी, मुझे शादी करनी है तुमसे। मेरा हालात सही नहीं था इसलिए मैं इनको रोक रहा था, बार बार टाल रहा था, आजकल करके लास्ट महीने में ऐसा हुआ कि ये खुद चली आई है, अभी शादी कर लिया हम दोनों ने, अभी कुछ है। किसी तरह की कोई परेशानी कोई बात नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी थी जो इनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस आई थी, पूछताछ करके इनका रिपोर्ट बना के लेके गई, अब फिलहाल तो फ्री है, अब बस दोनों खुश है। तो अब चूंकि आयशा शहर की रहने वाली है, ये बिल्कुल कट्टर गांव में आ गई है, कैसे इनकी देखभाल कर रहे हैं, कैसे इनको रख रहे हैं? अरे इनको पूरा टाइम मेरा ही है, ये जो बोलती है मैं वही करता हूँ, बस इनका खाने पीने, घुमाना फिराना सारा कुछ, जैसे इनका दिल लगे, जो इनको अच्छा लगे वही करता हूँ। वैसे आप करते क्या है कमाने के लिए? इनको जैसे ये बोलती मुझे चौमिन खाना हो तो यहाँ पे तो मिलता नहीं है, बॉर्डर में जाओ वहाँ से लेके आओ, बस ये खुश। अच्छा, आगे की प्लानिंग क्या है आप लोगों की? आगे की प्लानिंग में बस इसको स्टडीज करानी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इनको जॉब कराऊँ एक अच्छा सा, और ये अपना बिल्कुल फ्री होके जाए, जॉब करे, कोई से भी पढ़ी लिखी है, थोड़ा और मेहनत कर देंगे, ये पीछे हो जाएगा। देखिए, ये जो आयशा है वो मेरठ की रहने वाली है, वो जो है वो कॉलेज में पढ़ती थी, BA 3rd ईयर में पढ़ती थी। उससे और सद्दाम से फेसबुक पर प्यार हो गया और वो वहाँ मेरठ से जो है चली गई दिल्ली, दिल्ली से बस पकड़ के बाय रोड चली आई यहाँ फॉरबिसगंज, वहाँ पर सद्दाम गया, फिर सद्दाम के साथ आई, यहाँ पर आई और उन्होंने सीधा कहा कि जो हम सद्दाम से शादी करने के लिए आए। फिर हम लोगों ने बहुत समझाया उनको, नहीं मानी और हमने मौलाना को बुला करके उन लोगों का निकाह करवा दिया और दोनों जो प्यार करने वाला था दोनों को मिलाने का काम किया है, दो दिल को जोड़ने का काम किया है। मेरा उद्देश्य भी है कि जो हम जो है लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं दिल को। खबर वैशाली के गरौल से है, जहां इंटर कला और साइंस में जिला स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली दोनों छात्राओं को सम्मानित किया गया। कटरमाला पंचायत के बिलवा घाट के पास आयोजित एक सम्मान समारोह में दोनों छात्राओं के साथ उनके माता पिता को भी शॉल देकर सम्मानित किया गया। ये बच्ची मेरा विद्यार्थी रही है कॉलेज से, ऐसे तो मैं मध्य विद्यालय के शिक्षक हूँ और मेरा विद्यार्थी भी रही है, शुरू से ही मेधावी छात्र रही है, पढ़ने में बहुत ही तेज थी। क्या करना चाहती हो? और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।